बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके भाइयों की दुआओं से खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे चावल की हम एक अच्छी पैदावार किस तरह से ले सकते हैं। सब दोस्तों की यही कोशिश होती है कि मैं एक अच्छी पैदावार ले सकूँ। एक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 90 दिन की वैरायटी हैं, कुछ वैरायटीज़ हाइब्रिड की 90 दिन की हैं और 1509 ये भी एक 90 दिन की वैरायटी है। इनका खाद कितने दिनों के अंदर मुकम्मल कर लेनी चाहिए और पहली फर्टिलाइज़र कितने दिन में देनी चाहिए। अगर हम एक तरतीब से एक तरीके के साथ खाद का इस्तेमाल करेंगे और जो अदर चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, हमारा ख़र्चा भी कम हो और पैदावार अच्छी हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जितने मेरे भाई मेरे दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, जितनी भी हमारी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं, धान लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए एक बैग डीएपी का छट्टा कर दें। और उसके बाद जब हमारी, क्योंकि 46% फास्फोरस होती है और 18% नाइट्रोजन होती है, जब हम रफाड छोड़ते हैं कद्दू करने के लिए, पानी छोड़ दिया जाता है खेत के अंदर, उसके बाद हम उसको कद्दू करते हैं, जो हमने डीएपी नीचे डाली होती है उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो छेबल नहीं आने देती। जो ज़मीन के अंदर नीचे डाल दिए हैं ना, आप तजर्बा कर लें, वो छेबल नहीं आने देगी। जो खाद आप डीएपी अगर लाभ लगाने के बाद अगर आप डीएपी डालते हैं वो छेबल बना देगी। छेबल जब ऊपर बन जाता है वो भी नुकसान है, क्योंकि ज़िम्मेदार की तो ये कोशिश होती है छेबल ऊपर आ जाए, जो हमारा पानी है वो रुक जाए, ड्रिंच ना करे, क्योंकि छेबल नहीं होता तो पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता। जब छेबल ऊपर आ जाता है वो पानी खुश्क नहीं होता। जो पानी खुश्क नहीं होगा दिनों में, वो जब टेम्परेचर अभी जैसे मौसम चल रहा है, हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी गर्म हो जाता है और पौधे जो है ना मुतासर होते हैं, तो रूट्स जो है ना वो फैलती नहीं है, पौधों की जड़ें जो है ना नीचे नहीं फैलती। तो इसलिए आप दोस्तों ने कोशिश करनी है, डीएपी आप हाल चलाते वक्त रफाड छोड़ने से पहले, पानी छोड़ने से पहले आपने डालनी है, तो ये उसका फ़ायदा है। और जब आप लाभ लगा देते हैं, लाभ लगाते हैं जब 2 से 3 दिन तो पौधा मुतासर रहता है, उसको होश नहीं होती मैंने खुराक लेनी है कि नहीं, क्योंकि वो कोमे में चला गया, बेहोश हो चुका है। इसलिए जो हमने डाली होती है डीएपी नीचे, 20 से 25 दिन लगते हैं डीएपी का असर शुरू होने के लिए, फास्फोरस का असर शुरू होने के लिए 20 से 25 दिन लगते हैं। जो इसके अंदर 18% नाइट्रोजन है वो 3 से 4 दिन के अंदर लगना शुरू हो जाएगी, और 2 से 3 दिन ही वो लगते हैं पौधे को जो है ना रूट्स डेवलप करने के लिए, अपने आप को होश में लेके आने के लिए और खुराक लेने के लिए। वो जो हमने डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है वो पौधे को मिलती है, तो पौधा होश में आना शुरू होता है और खुराक वो 18% जो नाइट्रोजन है वो लेना शुरू कर देगा। क्योंकि छोटा पौधा है, उसके रूट्स छोटे हैं, जड़ें छोटी हैं, उसने पौधे ने उतनी खुराक लेनी है जितनी उसको ज़रूरत है। जितना छोटा होगा उतनी खुराक उसने कम लेनी है। जैसे जैसे उसने बढ़ना है, पौधे ने अपनी शगुफ़े निकालने शुरू करने हैं, फोटें शुरू करनी है, तो ज़ाहिर गाल है उसको उतनी ही खुराक की ज़रूरत है। तो दोस्तों, 90 दिन की जो वैरायटी हैं इनको खाद की फर्टिलाइज़र का प्लान जो है ना आपने 30 से 35 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। जब आप 30 से 35 दिन के अंदर फर्टिलाइज़र जो मुकम्मल इसकी कर लेते हैं तो आप अच्छी एक पैदावार ले सकते हैं। या आप अगर इसको फर्टिलाइज़र लेट कर देते हैं तो एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, वो नामुमकिन है।
अगर पौधे को टाइम पे उसकी जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो पोटाश की ज़रूरत है या और चीज़ की किसी की ज़रूरत, जिंक की ज़रूरत है, अगर उसको आप टाइम पे डालेंगे तो आप एक अच्छी पैदावार लेंगे। तो 35 दिन के अंदर अंदर 1509 और जो 90 दिन की हाइब्रिड वैरायटी हैं उनको 30 से 35 दिन के अंदर आपने खुराक मुकम्मल करनी है। जो कैनात है बासमती वो 100, 110, 20 दिन ले जाती है, उसको 40 से 45 दिन के अंदर आपने खुराक मुकम्मल करनी है। तो आपने जब 10 से 15 दिन के दरमियान आपने, क्योंकि उस वक़्त पौधा अपनी रूट्स डेवलप कर रहा होता है, जड़ें जो ना बढ़ा रहा होता है, लंबी हो रही होती हैं, तो उस वक़्त पौधे ने खुराक ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि 35 दिन के अंदर हमने खुराक मुकम्मल करनी है। आपने रूटीन वाइज आपने खुराक 35 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेनी है। जो पहली फर्टिलाइज़र है आपने वो एक अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छा प्लान वो उसको देना है, जिससे हमारा पौधा सेहतमंद और ज़्यादा शगुफ़े निकाले, ज़्यादा टिलरिंग बनाए, वो आपने अच्छी फर्टिलाइज़र देनी है। उसके अंदर आपने 1 बैग यूरिया और जिंक बहुत अहम किरदार करती है, क्योंकि जिंक की जब पौधे में कमी आती है वो जर्दनमा पत्ता हो जाता है, खुश्क होना जो हो जाता है, क्लोरोफिल उसका जो ना नहीं बन रहा होता। आप दोस्तों ने जिंक इसके साथ लाजम डालनी है। चिलेटेड जिंक आपने डालनी है, या आप 27% ले लें, 5% ले लें, किसी अच्छी कंपनी की लेके आपने डालनी है। और दूसरा आपने सल्फ़र 80% 2 kg पर एकड़ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सल्फ़र बाज़ारे खुद फंजीसाइड है और जो नीचे से तने के अंदर बीमारियां लगती हैं पौधे को, उसको कंट्रोल करेगा, ज़मीन के मसाम खोलेगा, जिससे पानी ड्रिंच करेगा और हवा की क्रॉसिंग ज़मीन के अंदर अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे दोस्तों आपने ज़रूर करना है। हमने बीमारी आने से पहले उसका हल कर देना है, क्योंकि बाद अगर बीमारी आ जाती है, पौधा बीमारी के अंदर मुतासर होता है, फिर उसको ठीक होते भी कोई 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर वो 5-10 दिन का वो ना मसला बन जाएगा, पेश आ जाएगा, फिर वो अच्छा उसने पैदावार नहीं देनी, अच्छा झाड़ नहीं देना। हमने उससे पहले ही वो काम कर लेना जो हमने बाद में करना है, बीमारी आके जब करना है। तो आपने दोस्तों 1 बैग यूरिया, उसके साथ जिंक चिलेटेड आपने डालनी है और सल्फ़र 2 kg डालना है, और होमोक एसिड आपने दानेदार ये मस्ट आपने डालना है। होमोक एसिड अंदर पोटाश बेस होता है। होमोक एसिड का काम ज़मीन को नरम भुरभुरी करना, और जितनी ज़मीन नरम होगी, पहली खेत के अंदर खोबा चिक्कड़ ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा पौधा ग्रोथ करेगा, ट्रिलिंग ज़्यादा करेगा। और जो आपने DAP या खादें डाली होती हैं, ये होमोक एसिड का काम वो खादों का लगाना, जो फिक्स खादें हुई होती हैं उनको आप ये होमोक एसिड जो है ना पौधों की तरफ डेवलप करेगा, पौधों को लगाएगा। एक अच्छी चीज़ है ये होमोक एसिड। आपने ये 10 kg का थैला आता, 8 kg या 10 kg फी एकड़ के हिसाब से आपने खाद के अंदर सल्फ़र, जिंक, होमोक एसिड और 1 बैग जहर का ये मिक्स करके छटा करना है। तो जो जहर है वो जहरी बात है, क्योंकि ये तने के अंदर सूंडी का मसला बहुत आता है, पिछले दफ़ा भी बहुत आया था, बोरर बहुत आता है। जब आप उसको पहले ही खुराक दे रहे हैं, मेरी ये कोशिश है, आपने 3 स्टेप में फर्टिलाइज़र देनी है, 3 स्टेप के अंदर ही आपने जहर डालनी है। ये आप क्लोथेनाडिन और क्लोरेंट्रा नीलीप्रो ये आपने जहर लेके डालना है, क्योंकि थायोमथाक्सम हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, क्योंकि इसका असर चावल के अंदर जाता है। तो मेरे दोस्तों इस पर भी अमल करना है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल की, उस वक़्त ये मसला आ रहा होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं चावल, पीछे वापस आते हैं, फिर लॉस होता है कंपनियों को, उसके बाद जो मार्केट नीचे गिर जाती है और ज़िम्मेदार का बुरा हाल होता है।
तो ये ज़िम्मेदार ने और डीलर हजरात ने इस पर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जो ममनू है चीज़ें जो पेस्टिसाइड के अंदर, वो आपने धान की फसल के ऊपर नहीं इस्तेमाल करनी। इंशाल्लाह मुकम्मल आगे नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो ममनू चीज़ें हैं आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। जहर के अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रो प्लस क्लोथेनाडिन आपने ये जहर इस्तेमाल करना है। इसी तरीके के साथ नेक्स्ट जो आपने कैन ग्वारा खाद डालनी है, जो भी डालनी है, इस तरीके से 35 दिन के अंदर अंदर आपने फर्टिलाइज़र मुकम्मल करनी है। इसी तरीके से आप दोस्तों ने इस बात पे अमल ज़रूर करना है। 30-35 दिन के अंदर आपने खाद का मुकम्मल करना है और एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे।